हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे फिजिक्स, जिसमें आप पढ़ चुके हैं उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, उतना आपको हम पढ़ा चुके हैं। आइए कुछ और पढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण कोई भी दर्पण होता है तो उसके कुछ चिन्ह परिपाटी नियम है, यानी फोकस दूरी पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, उसको देखते हैं। देखो ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी से, बस आपको समझ लेना। आप पढ़े हैं मैथ्स में एक्स अक्ष वाई अक्ष, सेम वही चीज़ है, बस इन्होंने क्या मान लिया है, थोड़ा सा अंतर कर दिया, अपने दर्पण के आधार पे माना है। लेकिन आपको एक्स अक्ष वाई अक्ष अगर आप याद रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आइए पढ़ते हैं। कह रहा है बिंब का मतलब क्या होता है, आपको पीछे बताए थे बिंब का मतलब क्या होता है, वस्तु। कह रहा है बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। तो देखो क्या है, ये एक दर्पण है, यानी ये जो दिखाया गया ये एक दर्पण है, जिसमें आप देख रहे हैं एक दर्पण में अब बिंब कहाँ पे रखा गया, बाईं ओर। तो दर्पण ये है, दायां ये हो जाएगा, बायां ये हो जाएगा। तो देखो ये बिंब है, यानी वस्तु ए भी रखी गई है, ये किस तरफ रखी गई, बाईं ओर। यानी हम हमेशा दर्पण के बाएं ओर ही किसी वस्तु को रखेंगे। इसका अर्थ होता है दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से डाला जाता है। ठीक है, यानी वस्तु हमेशा कोई भी दर्पण लोगे तो वस्तु बाएं तरफ रखोगे और प्रकाश भी क्या बाएं तरफ से ही डाला जाएगा। जिसमें आपने जितना फिगर अभी बना था, पढ़े थे आप प्रतिबिंब का बनना, सब में वस्तु कहाँ थी, बाएं तरफ थी, दाएं तरफ किसी तरफ नहीं, किसी भी स्थिति में नहीं था। तो इसीलिए रखा जाता है क्योंकि वस्तु बाएं तरफ होती है और प्रकाश किरणें, नियम कहता है चिन्ह परिपाटी कि हमेशा प्रकाश किरणें बाएं तरफ से जानी चाहिए। तो ये पहला हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव के साथ मापी जाती है। तो ध्रुव आपको बताए थे कहां पे ये P होता है, तो ये ध्रुव P है। तो आपने भी पढ़ा था मैथ्स में कोऑर्डिनेट, क्लास 9th में पढ़े होंगे कि अगर हम प्लस बना के काट दें, देखो थोड़ा सा, अगर प्लस ऐसे बना के दर्पण में ऐसे प्लस है तो x और x डैश होता है और y डैश होता है। ये जहां पे कट करता है इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। तो यहां पर सेम वही माना जाता है। लेकिन क्या होता है, जो ध्रुव है यहां पे P, उसी को हम क्या करते हैं, मूल बिंदु मानते हैं। यानी दर्पण को ही हम क्या करते हैं कि मूल बिंदु मानते हैं। इस स्थिति में जैसे आपको कभी मिलेगा तो आप क्या कर सकते हो, देखो यहां पे, एक सेकंड, ये दर्पण हो गया। तभी आपको हमने बताया कि जो यहां पर कट कर रहा है, इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो ये ध्रुव क्या होता है, सेम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का क्या होता है, मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु को O से लेते हैं, यहाँ पर ध्रुव को P से लेते हैं। अब सेम एक्सिस देखो, इस दिशा में कहा कि सभी दूरियां मुख्य अक्ष के साथ साथ मापी जाती है। यानी x लिखा हुआ है यहाँ पे, ये x डैश है और x लिखा हुआ है, तो इसी के साथ साथ मापी जाती हैं। फिर कह रहा मूल बिंदु के दाईं ओर x अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां धनात्मक मानी जाती है, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर x अक्ष के ऋण दिशा में अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक मापी जाती है। तो देखो आप पढ़े थे, इस दिशा में हम बढ़ते हैं तो क्या होता है, प्लस, ये प्लस होता है। जब बाएं दिशा में बढ़ोगे, यानी इसको हम ओरिजिन मान ले O से, तो ये क्या होता है, निगेटिव होता है। तो सेम आप ये पढ़े थे कि इस दिशा में क्या होगा, निगेटिव, और इस दिशा में बढ़ते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मूल बिंदु के दाएं तरफ मिलता है वो पॉजिटिव और बाएं तरफ क्या होता है, निगेटिव। तो यही कह दिया। फिर इसके बाद कह रहा है मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर y अक्ष के अनुदिश
मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होती है। मतलब ये वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस नहीं बनाए ऐसे हम बना देते वाई एक्सिस, देखो ये क्या हो जाए वाई और वाई डैश हो जाए। वाई एक्सिस के समांतर यानी वाई एक्सिस समांतर अगर कोई भी दूरी मापोगे तो वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अर्थात आप ये समझ सकते हो एक्स अक्ष के ऊपर की ओर अगर कोई वस्तु बनेगा तो उसका प्रतिबिंब सीधा होगा, वो क्या पॉजिटिव माना जाएगा। और जब इसमें वस्तु अगर एक्स अक्ष के नीचे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है तो हमेशा क्या निगेटिव होगा, क्योंकि वाई अक्ष क्या होता है, नीचे की तरफ निगेटिव और ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है। तो ऊपर की तरफ वस्तु पॉजिटिव रहेगा और नीचे की तरफ एक्स अक्ष से निगेटिव होगा। ये लाइन में इसमें कहा गया मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां क्या होती, निगेटिव होती है। ये इसमें कह रहा था। अब आप समझ चुके होंगे, ना समझ पाओ थोड़ा से हम और एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि अच्छे समझ जाओ। देखो आपसे कह दिया गया इस स्थिति में यानी x मान लिया जाए, x और y अक्ष, ये क्या होगा x डैश y डैश हो गया। किसी दर्पण को यहां पर रख दो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। सपोज कर लीजिए हमने किसको रख दिया, अवतल दर्पण को ऐसे रख दिया, ये हो गया। आप जानते हो x अक्ष इस दिशा में चलते हो तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इस दिशा में चलते हैं तो क्या होता है, निगेटिव होता है। कंफर्म है। ऊपर की ओर इस दिशा में चलते हो तो ये पॉजिटिव होता है और नीचे की ओर चलते हैं तो ये क्या होता है, निगेटिव। तो ऐसे लिखा है निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे लिखा हुआ इसमें। अब कोई वस्तु अगर प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर की ओर रहेगा तो ये क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा, यही तो कहोगे, क्योंकि वाई एक्सिस के दूरी मापोगे समांतर। और जब कोई प्रतिबिंब अगर सपोज कर लो नीचे की ओर बनेगा तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यही दूरियां इसमें मापते हैं। अब एक चीज याद रखना, बाईं ओर वस्तु जितना बने बाईं ओर की जितनी दूरियां होगी सभी निगेटिव और दाईं ओर की सभी दूरियां पॉजिटिव हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बी पॉजिटिव है, जब ये पॉजिटिव है तो इधर दूरियां जितनी आएंगी सब पॉजिटिव होंगी और बाएं तरफ की ओर सभी दूरियां क्या होगी, निगेटिव होगी। तो इसी के सापेक्ष हम पढ़ लेते हैं कि अवतल और उत्तल दर्पण में, कि अवतल और उत्तल दर्पण में जब पढ़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा। अगर अवतल दर्पण की बात करते हैं, अवतल दर्पण में दूरियां, अगर अवतल दर्पण में दूरियां मापते हैं तो देखो कितना होगा। आपको एक चीज मालूम है, वस्तु की दूरी क्या होती है, लिख देते हैं। वस्तु की दूरी, बोलो, वस्तु की दूरी क्या होगी, यू हो जाएगी। और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को हम b से लिखते हैं और फोकस दूरी को, फोकस दूरी को f से लिखते हैं। और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जो लिखते हैं वो क्या लिखा जाता है, कैपिटल R से। तो अगर अवतल दर्पण में माप रहे हैं तो सबसे पहले देखो, अगर अवतल दर्पण के लिए तो u क्या होगा बताइए, u सभी के लिए निगेटिव होता है, याद रखना, u सभी के लिए क्या निगेटिव होगा, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल समतल कुछ के लिए। और b जो होगा, अगर b निकालते हैं तो देखो b कितना होगा, b। अब b इसमें क्या होता है, जब प्रतिबिंब कैसा बने, वास्तविक बनेगा, तो हमेशा क्या होगा, b के लिए दो कंडीशन आते हैं। अगर ये निगेटिव होगा, कब निगेटिव होगा, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो। अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, और यही को जब प्रतिबिंब पॉजिटिव बनाएगा तो ये कैसा होगा, आभासी बनेगा। आसन ये दोनों याद रखना। और ये f जो होगा ये हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। और r भी क्या होता है, निगेटिव होता है। अर्थात आप ऐसे याद कर सकते हो, अवतल दर्पण में सभी दूरियां निगेटिव होती है। बस देखो, ये भी निगेटिव, b भी निगेटिव, f भी निगेटिव, और क्या हुआ, r भी निगेटिव, सभी दूरियां निगेटिव होती हैं। तो अवतल दर्पण में सभी दूरियां क्या निगेटिव होंगी। बस थोड़ा सा एक चीज याद रखना कि जब आपको मिल जाए प्रतिबिंब कह रहा आभासी तो b क्या ले लोगे, पॉजिटिव ले लोगे। ये इतना याद रखो, कभी गलत नहीं होने वाला है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर इसके बाद देखते हैं, अभी इसमें और है थोड़ा सा, ये हो गया। फिर देखो उत्तल का, अगर उत्तल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण,
उत्तल दर्पण में u क्या होगा बोलो, निगेटिव होगा। अभी आपको बताया सभी क्या होते हैं इसमें निगेटिव होते हैं, यानी u हमेशा वस्तु की दूरी क्या होती है निगेटिव। और b क्या होगा, ये b है, b क्या होगा राइट साइड बनता, प्रतिबिंब बताया था इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। f भी राइट साइड होता है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। r भी राइट साइड होता है इसलिए क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें देखो सभी दूरियां धनात्मक होती है, बस कौन सी ऋणात्मक होती है, u निगेटिव हो जाएगी। तो ऐसे आप याद कर लोगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसलिए न्यूमेरिकल आपको हमेशा आता पेपर में 6-6 नंबर तक न्यूमेरिकल आता है, कभी 5 नंबर में आया, लेकिन न्यूमेरिकल हमेशा आते। एवरी वर्ष कोई ऐसा वर्ष नहीं जिसमें न्यूमेरिकल नहीं आते क्लास 10 में प्रकाश से और सूत्र से 1/v + 1/u = 1/f, इससे हमेशा आते। तो अगर आप हमेशा आते, जिससे ये अगर आपका बेसिक कंसेप्ट नहीं रहेगा क्लियर, तो हमेशा प्लस माइनस गलती करके आंसर गलत ला दोगे, तो उसमें आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सूत्र क्या लिखा हुआ है कि 1/b, यानी हमारे लिए सूत्र जो नया सूत्र है इसी पे पूरा न्यूमेरिकल 1/b और प्लस 1/u = 1/f, ये सूत्र है। इसी सूत्र यानी दर्पण चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, कुछ भी नहीं सोचना है, यानी उत्तल दर्पण के सूत्र लिखा हुआ है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों के लिए एक ही सूत्र है 1/b + 1/u = कितना 1/f। जहां हमने लिख भी दिया है दर्पण से वस्तु की दूरी, b दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, f जो होता है दर्पण से फोकस दूरी, और r लिखना चाहो तो क्या हो जाए वक्रता, r क्या होगा वक्रता, बोलो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, ये इतना हो जाएगा। इसको आप लिख लो, आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी, इस पे जरूर आपका एकदम कंफर्म है एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा देखने को। फिर अब क्वेश्चन सॉल्व कर, आवर्धन एक चीज बाकी है, रेखीय आवर्धन, या आपको बताया जाए आवर्धन ये क्या होता है, इसको लिख देते हैं परिभाषा। आवर्धन क्या होगा, देखो आवर्धन लिखा हुआ है, तो आवर्धन क्या होता है, आवर्धन क्या होता नहीं मालूम होता तो हम लिख देते हैं आपको। इसमें दो चीज होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन या आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कह दिया जाए, रेखीय आवर्धन या आवर्धन कहते हैं, दोनों चीज लिख सकते हो कहते हैं, यानी रेखीय लिख दे रहे हैं, ये क्या होगा रेखीय, ये हो गया रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल m से लिखते हैं। अगर स्मॉल m से लिखते हैं तो देखो कितना होगा इसको, तो स्मॉल m यानी रेखीय आवर्धन बराबर रेखीय आवर्धन, आवर्धन m बराबर होता है, अभी हमने लिखा है क्या, वो लिखा है प्रतिबिंब, फार्मूला याद कर लीजिएगा, प्रतिबिंब की लंबाई, अब बटे क्या होगा वस्तु की लंबाई, दूरी नहीं है, वस्तु की लंबाई, या इसी को हम वस्तु को क्या बोलते हैं बिंब की, इतना हो गया। अब m बराबर क्या लिख सकते हो, अगर इसको मान ले h डैश और बटे कितना हो जाएगा s हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब की लंबाई को h डैश मान ले और वस्तु की लंबाई को h मान ले, तो ये हो जाएगा, इसको और थोड़ा साफ लिख दें नहीं तो और h और n में समझ नहीं, यानी m बराबर कितना होगा h डैश बटे कितना h हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अब कुछ चीज इसमें और जानने लायक है हमारे, एक चीज याद रखना, अगर आपसे कहे प्रतिबिंब m बराबर 1 तो प्रतिबिंब क्या होगा वस्तु के बराबर होगा, ठीक है। यदि कह दिया जाए
m का मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा। यदि m का मान कह दिया जाए 1 से बड़ा है तो अगर कोई संख्या मिलती है तो ये क्या होगा, प्रतिबिंब। अगर इसे हम लिख देते हैं प्रतिबिंब, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसमें बोलो बराबर बनेगा, और कैसा बनेगा, इसमें छोटा बनेगा, और इसमें कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, अगर m का मान 1 से बड़ा हो। अब एक चीज और है, m का मान पॉजिटिव और निगेटिव आ जाए। अगर कह दिया जाए कि m का मान क्या है, पॉजिटिव, यानी m का मान पॉजिटिव रहे, तो हमेशा याद रखना कि प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। m का मान पॉजिटिव होने पे प्रतिबिंब आभासी हो जाएगा। m का मान जब निगेटिव होगा इस स्थिति में कहीं भी, तो इसका प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। ये इतना हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये तो आप स्पेशल है, आपके केवल विशेष जानकारी के लिए है, पेपर में नहीं पूछा जाएगा। बस आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो। अभी हमने बताया न्यूमेरिकल यहाँ से जरूर एक न्यूमेरिकल आएगा। अब न्यूमेरिकल को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक आप इतना पढ़ लीजिए अच्छे से। पहले स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, जिसमें आपने देखा कि इसमें हमने पढ़ा चिन्ह परिपाटी नियम, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, और इसके बाद रेखीय आवर्धन पढ़ा। उसमें कैसा प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, छोटा और बड़ा हमें बताने यानी प्रकृत, तो उसको आसानी से हम रेखीय आवर्धन की सहायता से बता सकते हैं। अब वीडियो देखिएगा अच्छे से। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।